बर्बाद कर दिया। यहाँ के नेताओं ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने सरकारी विद्यालयों को नेस्तनाबूद कर दिया। हम आज पूछने आए हैं बापू से, क्यों बनाया था ऐसा आदेश, क्यों किया था? क्या इसीलिए किया था पूरा राज्य मॉडल समाप्त हो जाए? प्राचीन काल में हम नेतृत्व किया करते थे दुनिया का, आज कहाँ पहुँच गए? इन काल में क्या होता था? क्या होता? हम नेतृत्व किया करते थे इस बिहार में पूरे दुनिया के शिक्षा व्यवस्था का, आज कहाँ चल गए हैं? 1% भी एजुकेशन नहीं बचा है सरकारी विद्यालयों में। कहीं ऐसा करने से आप लोगों को, इस देश को न्याय मिलेगा? हमारा बिहार शिक्षा का सुधार मिलेगा। बापू ने यहीं से सत्याग्रह का आंदोलन किया था और ब्रिटिश सरकार को आप पढ़ लिख लीजिएगा तो उनसे सवाल करिएगा, तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आपको किसी न किसी मुद्दे में भटकाया जाता है। यह चंपारण गांधी जी की धरती कहा जाता है और गांधी जी का आगमन के देख ले, ये सारे लोग महात्मा गांधी यहाँ उपस्थित है और ये लोगों का जो है शिक्षा बचाओ पदयात्रा पर निकले हैं और ये लोगों का क्या कहना है हम जरा इनसे जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि देखा जाता है बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में शिक्षा को एक बड़ा उपाधि राउंड दिया गया है, यानी शिक्षा यहाँ 0 है। नीतीश हमारे हिसाब से यदि आप पढ़ लिख लीजिएगा तो उनसे सवाल करिएगा, तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आपको किसी न किसी मुद्दे में भटकाया जाता है। और आइए हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आए हैं सर। पैदल मार्च? यहाँ से पैदल मार्च होगा, चंपारण बापू की धरती से पटना राजभवन पैदल मार्च होगा। मेरा एक ही उद्देश्य है, क्या उद्देश्य? बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, सरकारी स्कूल में एक भी, उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, तो डिग्री सरकार कैसे बांट रही है? हमारे बिहार के बच्चे, गरीब दलित बुजुर्गों, मुसलमानों और उच्च वर्गों के गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिए हैं। इसी को ठीक करने के लिए हम लोग उन मजदूर भाइयों को, उन ग्रामीणों को, अभिभावक को जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहिएगा? एकदम कहना चाहेंगे। आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं, रैली में जाते हैं, इस शिक्षा बचाओ पदयात्रा में जुड़े, क्योंकि आप ही के बच्चे के भविष्य के सुधारने के लिए STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी ने इस बीरा को उठाया है, बिहार के शिक्षा मॉडल को ऊंचा मॉडल करने के लिए, जो कि ध्वस्त हो गया है। आप लोग हमसे जुड़िए और इस पदयात्रा को सफल बनाइए ताकि सरकार सुने और बिहार का शिक्षा मॉडल बेस्ट करने के लिए विवश हो। क्या उस अभिभावक का गलती नहीं है कि यहाँ की शिक्षा बद से बदतर होती जा रही है? एकदम गलती है। क्या कोई अभिभावक जाकर लाठी के चोट पे कोई 10 व्यक्ति जाकर भोले भाले अभिभावक होते हैं, पार्टियों लोग फुसला लेते हैं, लेकिन अब नहीं फुसलाएंगे। हम लोग 30,675 शिक्षक अभ्यर्थी पद यात्रा पे निकल गए हैं। हर गांव में जो घूमेंगे, हर मोहल्ला में घूमेंगे, बताएंगे कि आप ही के बेटे भतीजे बेटी के लिए हम लोग चल दिए हैं पद यात्रा पे, पैदल चलने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि आपको ऐसा करने से आप लोगों को, इस देश को न्याय मिलेगा? हमारा बिहार शिक्षा का सुधार मिलेगा। बापू ने यहीं से सत्याग्रह का आंदोलन किया था और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका था, 3 कटिया पद्धति को उखाड़ फेंका था। पहला प्रयोग यहीं से हुआ था, इसलिए हम लोग यहीं से प्रयोग। एक जमाना था सर, बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग यदि वीडियो में देख रहे हैं तो थोड़ा बुरा नहीं मानिएगा। एक जमाना था जब गधा जिलेबी खाता था। एक कहावत है, हमारे पूर्वज ने कहा है कि एक जमाना था जब गधा जिलेबी खाता था। आज जिलेबियाँ कैसी है? जिलेबियाँ तो वैसे ही है, लेकिन पार्टियां जो है राजनीति कर रही है अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा बचाने के लिए निकल चुके हैं। आप जहां यहाँ आए हैं जगाने जिस लोग को, सब लोग जिंदा लाश है। क्या आपको उम्मीद है कि लोग जगेंगे, आपके साथ ये डंडा लेके सहारा देंगे? एकदम क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ के लोगों से? एकदम विश्वास है हमें। मोतिहारी वीरों की धरती रही है, यहाँ देखा जाता है कि अक्सर कायरों की धरती मानी जा रही है। नहीं, ये वीर पुरुषों की धरती है। अगर नहीं जगे हैं तो आप जग जाएंगे और आप अपने लोग जग जाइए। जब समस्तीपुर से एक गांधीधारी लाठी लेकर अपने देश के लिए इस चंपारण के धरती पर पहुंचते हैं, तो आप सभी चंपारण वासियों का यह फर्ज बनता है कि यह लाठी चलाने के लिए नहीं, यह लाठी चलने के लिए है। और इस लाठी से हर कदम सहारा लेकर आप अपने पूरा बिहार का भ्रमण पद यात्रा को करिए और चंपारण से राजभवन से पटना तक आप जा सकते हैं और करिएगा। और एक बात है, नीतीश कुमार जी बड़ी कहते हैं कि बड़ी बदलाव हुआ, बड़ी शिक्षा हुआ। शिक्षा का क्या हाल हुआ जरा आप बताइएगा। बहुत बदतर स्थिति है। क्या बदतर है? इतना बदतर है कि लोगों को नाम नहीं लिखने आता है। आप ही मीडिया बंधु जब स्कूल में जाते हैं, एप्पल का स्पेलिंग पूछते हैं तो नहीं बता पाते हैं। छठा का वहाँ पे
छठा का स्पेलिंग लिखवाइएगा तो हेडमास्टर को लिखने नहीं आता है। जरा बंधु थोड़ा आने दीजिए। लेकिन हमारा ये पदयात्रा है, अब बच्चे को मेरिट योग्य शिक्षक पढ़ाएंगे। वहाँ मीडिया वालों को धक्का दिया जाता है स्कूलों में। जानते हैं आखिरकार कारण क्या है धक्का देने का? क्योंकि सरकार शिक्षा पे जीरो काम की हुई है, तो उसका पोल खुल सच्चाई जाएगा। दिख जाएगा। यदि वो समाधान पद यात्रा पर किसी विद्यालय में पहुंचते हैं तो प्राइवेट स्कूल से एक बच्चे को लाकर के वहाँ खड़ा किया जाता है। इसकी वास्तविकता यह बात है कि नहीं है? में 1 महीना पहले से देखिए वास्तविकता क्या है वो सबको पता है। बिहार में शिक्षा का जो मॉडल है वो ध्वस्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है। पढ़ाई का कहीं कोई वातावरण नहीं है। गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान, उस जाति के गरीब लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी मुख्यमंत्री चकाचक और सरकारी विद्यालय झकाझक। यही लिए हम आज बापू से कहने आए हैं कि क्यों बनाया था ऐसा देश, क्यों बनाया था ऐसा देश। पूरे बिहार को जो आपने ये बर्बाद कर दिया, यहाँ के नेताओं ने, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने सरकारी विद्यालयों को नेस्तनाबूद कर दिया। हम आज पूछने आए हैं बापू से क्यों बनाया था ऐसा देश, क्यों किया था? क्या इसीलिए किया था पूरा राज्य बर्बाद हो जाए, शिक्षा का मॉडल समाप्त हो जाए? प्राचीन काल में हम नेतृत्व किया करते थे दुनिया का, आज कहाँ पहुँच गए? इनके आंखों में आंसू है और ये फुट फुट के अंदर से रो रहे हैं। पैदल चलने के लिए इनका आंसू नहीं है, इनकी आंसू है कि अपनी बिहार डूबती हुई नैया, और जो खेवैया है गलत खेवैया के हाथ में इस राज्य का नाव चला गया। प्राचीन काल में क्या होता था? क्या होता? हम नेतृत्व किया करते थे इस बिहार में पूरे दुनिया के शिक्षा व्यवस्था का। आज कहाँ चल गए हैं? 1% भी एजुकेशन नहीं बचा है सरकारी विद्यालयों में। कहीं शिक्षक का यहाँ जब मैट्रिक के एग्जाम होते हैं तो 50 क्वेश्चन बनाने के जगह 100 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या ये ऑप्शन देना सही है? आप जरा बताइए। एकदम नहीं सही है। यहाँ आपको पास करा देना है। नौकरी कैसे मिलेगी जब आप पास मार्क पर हुए हैं? 100 क्वेश्चन बनाइएगा, 50 नंबर लाना है, आपको ऑप्शन दिया जाता है। आप क्या पढ़ के गए हैं, आप क्या लिखिएगा, और बाद में शिक्षा बचाओ। देख सकते हैं ये लोग और लोग हैं, और आप बने रहिएगा। और इस देश का हर पंचायत का मुखिया यदि चाहेगा तो पंचायत बदल सकता है। और चंपारण की धरती पर यहाँ लोग जाग उठे हैं और लोग यहाँ जागेंगे और जागते रहेंगे। नीतीश कुमार को होश में आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यही कचहरी चौक है, और इस कचहरी चौक से जो है यहाँ शिक्षा पद यात्रा निकल गई है। और पद यात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ गांधीवादी लोग